अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं लेक्चर नंबर 17, वीक 9 है हमारा, और वीडियो लेक्चर 17 है ये। और लास्ट टाइम हमने नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस की अच्छी खासी प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कर ली हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। और आज हम कर रहे हैं सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.3 और 4.5। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई है एंड ऑफ द चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 में नोडल और मैश के, तो ये प्लीज़ आप इसको समझें कि वो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, तो आपको हर जगह पे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज सर्किट में सॉल्विंग एनालिसिस इज़ द वेरी बेसिक पार्ट। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करें कम है। और ये जो चैप्टर है इसमें हम एक नई टेक्निक सीखेंगे फॉर सॉल्विंग द सर्किट्स, और हम सर्किट थ्योरम्स तक पहुंचेंगे। बट बिफोर दैट वी जस्ट वांट टू लुक एट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग द सर्किट्स। सॉल्विंग द सर्किट्स मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। सॉल्विंग द सर्किट्स मीन्स कि कोई सर्किट है, उसके अंदर आपने वोल्टेज और करंट मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मालूम करने हैं। तो उसके लिए सर्किट थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले हम उस टॉपिक तक पहुंच सकें, इसके पहले हमें ये सारा कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आई गेस ये रिकॉर्ड हो रहा है। यस, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, इसको 20 मिनट्स की वीडियो तक रखेंगे हम इंशाल्लाह, जैसे हमेशा करते हैं। और आपने इसको जो है बहुत स्लो करके रोक के देखना है और समझ के देखना है। अच्छा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सर्किट के अंदर आपने कोई सप्लाई लगाई है V वोल्ट्स की, तो जो इससे जो करंट गुजरेगा वो गुजरेगा IR। V will be equal to IR, ओम्स लॉ के थ्रू। सो अगर उस वोल्टेज सप्लाई को हम मल्टीपल कर देते हैं किसी K के वेरिएबल से, तो वो बन जाएगा KV। तो जो IR होगा वो भी KIR हो जाएगा। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है और बड़ी सामने नज़र आ रही है कि भाई K यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट इज़ सो ऑब्वियस। बट द थिंग इज कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्राइविंग अ सर्किट विथ सम VS volt and the current flowing through the fixed resistor is I. So if you multiply this voltage supply by a factor of K, मिसाल के तौर पर आपने K को 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सप्लाई वोल्टेज को, यानी आप अपनी सप्लाई वोल्टेज 2 डबल लगा दी, तो जो करंट होगा वो भी डबल हो जाएगा। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज फॉलोड बाय लीनियर सर्किट्स, only and only by linear circuits. So because we are just right now dealing with linear circuits, so this property will hold true here for our case. But if the circuit is not linear, there are so many things in this world where the things the relationships are not linear. So in the same way, the circuits are also linear and non-linear. Right now we are just discussing linear circuits. That's why this linear property states that linear circuit one whose output is linearly related or directly proportional to its input. तो ये जो है ना, linearly related का मतलब है कि directly proportional to its input. So if the input gets multiplied by 2, the output, for example, this output is current I, so this will also be multiplied by 2, the factor K, multiplying factor. So you just can take any variable in the circuit. For example, if you are just taking a voltage somewhere, for example in this circuit we are just taking Vx. If we just multiply by this supply by some factor, then Vx is also going to be multiplied by same factor, right? So that what factor is going to affect this Vx, that has to be calculated. So ये जो practice problems है ना, right now we are just not dealing with these practice problems. We are only interested in discussing the concept so that we can go to next topic. We will not be solving the linear circuit numericals using this technique. We might solve these same numericals using some other technique. कोई भी टेक्निक करके कोई भी सर्किट सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लीनियर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी लीनियर प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ यू आर जस्ट ड्राइविंग सर्किट बाय V1 and then you are also driving the same circuit by V2, so their responses are I1 and I2, that is V1 is equal to I1R and V2 is equal to I2R. So if you start driving the circuit with
a power supply which is equal to the simple addition of these two things, these two, V1 plus V2. So what will happen is the responses, that is I, will also be added. That is the I will become the bracket part, that is called I, will become I1 and plus I2. These are the two parts of the linear circuits that must hold true for a circuit to be linear. अच्छा, ये जो है आप जो रिपीट करके इसको देख लीजिएगा और किताब में भी इसको पढ़ लीजिएगा. बट राइट नाउ आई एम जस्ट नॉट गोइंग थ्रू द न्यूमेरिकल सॉल्विंग थ्रू लीनियर टेक्निक, बिकॉज हमारा ये टॉपिक इस वक्त इतनी फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक नहीं है, ये हमारे जहन में ये आमतौर पर नहीं आती है, हम कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं. अगर आपकी जो है दूसरी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन सॉल्व एनी सर्किट यूजिंग दोज टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ लीनियर टेक्निक. वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए मैंने उसको नहीं किया. अच्छा, सुपरपोजिशन का एक नया टॉपिक है, इसकी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे आज हम. तो व्हाट इज सुपरपोजिशन? Superposition is only will hold on true only if there is a linear, you are dealing with the linear circuits. If the circuits are non-linear, as we discussed in the above discussion about topic, then the superposition is not going to hold true. And what is the superposition? We are just discussing it right now. The idea of superposition rests on the linearity property. Actually, the superposition principle states that the voltage across a current through an element in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage across a current through that element due to each independent source acting alone. So the main point, you just go through this and read it yourself, this statement, and try to convince and understand this statement. But right now I will just not read it again. I will just try to explain in my own words, and I will just explain the things by just solving the numericals. Because the main purpose of this whole discussion is to get expertise in solving the numericals, the circuits. Alright, so what is the superposition principle? The superposition principle कहता क्या है? वो ये कहता है कि अगर ये जो V है, this is a variable V, अगर ये 3 एम्पियर की सप्लाई लगी हुई है, 6 वोल्ट की पावर सप्लाई लगी हुई है, तो आप इसको सॉल्व कर लें नोडल एनालिसिस से, मैश एनालिसिस से, और भी कोई टेक्निक आपको आती है वो कर लें, आप सॉल्व कर लें. तो ये जो वी मालूम करेंगे एक और टेक्निक से मालूम किया जा सकता है, और वो क्या है कि आप इस सप्लाई को ऑफ कर दें और इसका वी मालूम कर लें, वो आ जाएगा V1. और फिर क्या करें, इस सप्लाई को ऑफ कर दें, इस सप्लाई को ऑन कर दें और इसका वी मालूम कर लें, दैट विल बिकम V2. और जो एक्चुअल वी होगा, जो दोनों सप्लाई के साइमल्टेनियस लगने की वजह से बना है, वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. तो ये वाली बात जो है ना, ये यहाँ पे लिखी हुई है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. व्हाट इज V1? V1 is the voltage across this 4 ohm resistance due to one supply, that is 6 volt supply in this particular case. And then what is V2? V2 is the voltage across this 4 ohm resistance due to this 3 ampere supply in this particular case. So what will be the overall voltage due to both of the supplies working simultaneously? So that will be given by V1 and V2. So this is called superposition principle. So what are the steps for applying superposition technique for solving the circuit? Just mentioned here in the form of bullet steps, numbered steps. So what we will be doing is turn all independent sources except one source. तो हम सारी सप्लाई को ऑफ कर देंगे, एक को ऑन रखेंगे. Find the output voltage or current due to that active source using the techniques covered in chapter 2 and 3. तो चैप्टर 2 और 3 में टेक्निक की हम उसकी वजह से एक सप्लाई के साथ पूरे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, दूसरी सप्लाई ऑफ होगी. अच्छा, अब क्या करेंगे, रिपीट स्टेप 1 फॉर ईच ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट सोर्स. अब दूसरी जो सप्लाईज होंगी उसके लिए हम स्टेप 1 को रिपीट करेंगे. फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन बाय एडिंग अलजेब्रिकली ऑल द कंट्रीब्यूशंस ड्यू टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो उनको जो ऊपर हमने मालूम किया होगा नंबर ऑफ स्टेप से रिपीट करके 1 और 2 और 3 जितने भी हमारी सप्लाईज लगी हुई थी उसके हिसाब से उसको ऐड कर लेंगे. सो ये इसकी एक टेक्निक है. तो मैं आपको इसका जो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व कर लेते हैं. आई विल जस्ट शो यू practice problem. This is the practice problem and I have just already solved this practice problem somewhere, so I will be just showing you that. Yes, let me just bring it up, pull it out, and just I will be just showing you where is that thing. This is a video lectures. This is the material for electrical engineering. This is for lecture number 17 and this is practice problem 4.3. So I just show you the problem numerical again what they are asking us to perform. They are just asking us to find out this V0 across this 2 ohm resistance, and what are the circuits with the power supplies. There are 2 power supplies.
So the main idea is what we will be doing. We will just solve the circuit with one supply active, and then we will be solving again the same circuit with the second supply active. So we can solve this circuit with both the supplies because we know the technique of solving the circuit through node analysis and mesh analysis, but that will involve a circuit solving single time with both supplies active. So that will become that will make a circuit a bit complicated, and then you will be just maybe needing more hard work and more work to get the result. So the other technique is that you just put the supply off and then solve the simple circuit with this one supply active, and then solve again the same circuit. So you will be just needing to solve the same circuit multiple times according to the number of power supplies. So that is exactly what I have done here. So this is exactly the same circuit here. I will just zoom it for you people who are just watching this video on mobile phones, so that you can just have a clear view of it. Right, this is the circuit. What I will be doing, disabling current supply. Okay, one very important point, you just please remember it, memorize it. What is I am just going to say कि अगर करंट सप्लाई को ओपन करना हो तो उसको ओपन कर देते हैं. करंट सप्लाई को जब अगर ऑफ करना हो, सॉरी, करंट सप्लाई को जब ऑफ करना होता है इसको ओपन कर देते हैं. इसका मतलब है कि इसको यहाँ से मिटा देंगे. और अगर वोल्टेज सप्लाई को ऑफ करना हो, डिसेबल करना हो, तो हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे. इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे, इस सप्लाई को यहाँ से हटा देंगे. दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू दैट आई विल जस्ट रीइटरेट इट अगेन, एंड आई विल जस्ट रिपीट द वर्ड्स कि करंट सप्लाई को डिसेबल करने के लिए या ऑफ करने के लिए यू विल ओपन सर्किट इट. इसका मतलब इसको यहाँ से सिंपली इरेज कर देंगे और ये टर्मिनल ओपन रहेंगे. और अगर वोल्टेज सप्लाई को आपने डिसेबल या ऑफ करना है तो यू विल जस्ट पुट अ वायर, पीस ऑफ वायर ऑन दिस पावर सप्लाई, और इस सप्लाई को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे. सो करंट इस वक्त हमने क्या कहा, करंट सप्लाई को हमें डिसेबल करना है. तो 5 एम्प की करंट सप्लाई थी, यहाँ से इसको डिसेबल करने की वजह से इसको ओपन सर्किट कर दिया, और इसकी मदद से हमने V0 मालूम कर लिया. V0 कैसे मालूम किया, देखें, हमें यहाँ से एक करंट गुजर रहा होगा, और वो करंट कितना होगा, वो 12 डिवाइड बाई द टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 5 + 3 + 2 दैट इज 2 + 3 + 5 दैट इज 10 ohms. तो इसमें जो करंट गुजरेगा 1.2 होगा, और ये 2 क्या है, ये ओम्स लॉ से है, V = IR. आई यहाँ से ब्रैकेट में पता लग गया, और ये 2 रेजिस्टर का है, जो रेजिस्टर की वैल्यू है. तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2.4 हो गया. ये सर्किट आपने एक बार सॉल्व कर लिया. अब क्या करेंगे, इस करंट सप्लाई को ऑन कर देंगे और इस वोल्टेज सप्लाई को ऑफ कर देंगे. इस वोल्टेज सप्लाई को ऑफ करने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे. इसकी मदद से हमने इसको सर्किट को सॉल्व किया. अब हमें क्या मालूम करना है, V0 मालूम करना है. इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे करंट मालूम चल जाए तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करके V0 मालूम कर लेंगे. अब ऊपर जो हमने ये V0 मालूम किया दैट इज V0 1. अब हम जो मालूम करेंगे V0 वो होगा V0 2, और टोटल V0 जो आएगा वो V0 प्लस V0 1 प्लस V0 2 होगा. राइट. सो यहाँ से हमने करंट मालूम करने के लिए हमने CDR लगा दिया. यहाँ पे 5 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 5 ओम की रेजिस्टेंस है. सप्लाई 5 ओम की है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस दैट इज 5 + 5. तो ये 2.5 करंट आ गया. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 वोल्ट आ गया हमारे पास. और V0 हो गया, V0 इज V0 1 प्लस V0 2 दैट इज 2.4 प्लस 5. ये जो हमने ऊपर 2.4 मालूम किया था V0 1, ये 7.4 आंसर आ गया. मैं आपको दिखाता हूँ 7.4 आंसर. ये 7.4 आंसर है. अच्छा, अब जो है हम किताब देखते हैं दोबारा से, और एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4.4 है आपके पास. ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल है, यू गो थ्रू इट. अच्छा, अब जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 आया ना, तो इसके अंदर आप बड़े ध्यान से सुने मेरी बात कि इसके अंदर 3 सप्लाई नज़र आ रही हैं. 2 इंडिपेंडेंट सप्लाई हैं, एक डिपेंडेंट सप्लाई है. डिपेंडेंट सप्लाई इसका मैग्नीट्यूड टाइप जो है वो करंट सप्लाई है, और इसका मैग्नीट्यूड है 0.1 मल्टीप्लाई बाई Vx. तो ये Vx जो यहाँ का वोल्टेज है वो उस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज अ डिपेंडेंट पावर सप्लाई. डिपेंडेंट पावर सप्लाईज को सुपरपोजिशन अप्लाई करते वक्त ऑफ नहीं किया जा सकता. सुपरपोजिशन ऑफ अप्लाई करने के लिए जब हम सप्लाईज को ऑफ करते हैं टर्न बाई टर्न, सो दैट डजंट मीन दैट वी विल बी एबल टू पुट दिस सप्लाई ऑफ. वी विल नेवर बी पुटिंग दिस सप्लाई ऑफ. अगर हमने इसको इनेबल किया तो इसको भी इनेबल रखना पड़ेगा, इसको इनेबल किया तो इसको भी इनेबल रखना पड़ेगा. और मैंने इसको सर्किट को यहाँ पे सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. 4.5 4.4 ना चाहिए, ये 4.4 ये सर्किट है. ये डिपेंडेंट पावर सप्लाई है, 0.1 Vx की सप्लाई लगी है. Vx यहाँ का हमारा वेरिएबल है. एक्सक्यूज मी. अच्छा, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि मोबाइल यूजर्स इसको अच्छी तरीके से देख सकें.
अच्छा, अब मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, वी एक्स मालूम करना है, व्हाट इज दिस, वी एक्स इज दिस वोल्टेज। अब हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, थोड़ा सा जूम लेवल कम किया, डिसेबलिंग इंडिपेंडेंट करंट सप्लाई। जब करंट सप्लाई को डिसेबल कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, ये वाली सप्लाई को हमने इनेबल रखा हुआ है 0.1 वी एक्स को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल ऑन वी एक्स नोड। एक ही नोड है हमारे पास यहाँ पे एक, और ये वाला जो नोड है इसको देखते हैं मैंने क्या किया है। अच्छा, केसीएल ऑन वी एक्स नोड, आर्बिट्री करंट डायरेक्शंस आर असाइंड एज शोन। तो ये जो मैंने यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है, तो यहाँ का वोल्टेज भी तो नहीं पता, ये भी तो एक नोड है, ये रेफरेंस नोड ले लिया है, दिस इज आ रेफरेंस नोड। तो ये नोड हमने नोडल एनालिसिस में सीखा था कि अगर नॉन रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के दरमियान वोल्टेज सप्लाई लगी हो तो उस नोड का वोल्टेज वही वाला वोल्टेज होता है जो सप्लाई का वोल्टेज होता है, दैट मीन्स इट इज 25 वोल्टेज। अब हमने इसको अप्लाई करना शुरू किया, जूम लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा सो दैट सर्किट और इक्वेशन साथ साथ नजर आए। अच्छा, तो यहाँ का जो करंट आर्बिट्री करंट डायरेक्शन हमने इसको असाइन कर दिए हैं कि यहाँ से ये करंट जा रहा होगा, तो करंट इज ऑलवेज टेकन एज टेल माइनस हेड। तो ये टेल है, ये हेड है, तो यहाँ से 25 माइनस वी एक्स डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी एक्स, और ये वी एक्स 1 है क्योंकि हम इसको पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। वी एक्स 1 डिवाइड बाई 4, और माइनस क्यों लिया है, माइनस लिया कि दिस करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड एंड दिस इज एक्चुअली अ करंट, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली एड इट 0.1 वी एक्स 1। अच्छा, वी एक्स 1 जो है इस वक्त हमारे सर्किट का वेरिएबल है, तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली सॉल्व फॉर वी एक्स 1। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की और वी एक्स 1 की वैल्यू मालूम कर ली और वो आ गई है 6.25। अब हमने क्या किया कि करंट सप्लाई को डिसेबलिंग वोल्टेज सप्लाई को, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई थी इसको डिसेबल कर दिया, करंट सप्लाई को जो पहले डिसेबल किया था उसको इनेबल कर दिया, और डिपेंडेंट पावर सप्लाई ऑन रहेगी। तो इसको हमने सॉल्व किया, केसीएल अप्लाई किया, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है अवे फ्रॉम द नोड, तो दैट्स व्हाई दिस इज माइनस, और कितना जा रहा है वी एक्स डिवाइड बाई 20। ये करंट 5 एम्पियर का टुवर्ड्स द नोड आ रहा है पॉजिटिव, ये करंट जो है अवे फ्रॉम द नोड जा रहा है वी एक्स अपॉन 4, और ये एक करंट ही है जो कि टुवर्ड्स द नोड जा रहा है, तो 0.1 वी एक्स। तो वी एक्स 2 जो है वो हमारे पास आ गया -25। ये सिंपल इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, -25 इज द आंसर। तो ये जो है हमारे पास आ गया -25, ये भी माइनस होना चाहिए था यहाँ पे, -6.25, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया -31.25। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, -31.25, वो प्लस है, इसके अंदर प्लस है, सॉरी, यस इट शुड बी प्लस, नज़र आ रहा है सेकंड में से प्लस होना चाहिए। ओके जो तो ये 25 प्लस आएगा यहाँ से आंसर में, और ये क्या है, सॉल्विंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ओहो मेरा सर्किट जो है वो चलना बंद हो गया है, ये चीज़ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, और मेरी ये जो चीज़ है ये चलना शुरू हो गई है, चलें वो बंद हो गई थी, आपने देखा होगा शायद। अच्छा, तो ये जो सर्किट आप ये देखें, ये पॉजिटिव आया यहाँ पे, ये पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि देखें पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, बिकॉज दिस इज -25, और यहाँ से ये जो आएगा वी एक्स, ये आ गया वी एक्स माइनस, ये 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस है तो माइनस भी यहाँ पर आएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 6.25 आ जाएगा। इसी तरह की मिस्टेक मैंने यहाँ पर भी की है कि डिवाइड में माइनस होगा तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर पॉजिटिव है। इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपने हाथ से सॉल्व करें ताकि आपको ये सर्किट सही तरीके से समझ में आए, और ये जो मिस्टेक्स हैं, जो थोड़ी सी इसलिए मिस्टेक्स हैं, वो जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस नज़र आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं, वो मैंने रिफ्लेक्ट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया, ये माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, आंसर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ये मैंने अभी भी नोट किया है, दिस मिस्टेक ऑफ माइन। तो ये भी माइनस यहाँ पर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा +25, तो आंसर +25 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा देखता हूँ कि मेरी वीडियो हो कितनी देर की गई है, वो 19 मिनट्स की हो गई है, इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं। अच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट, हमको समझ आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ इसी हफ्ते में आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ आऊँगा।